नमस्कार, मैं बाबूलाल जांगिड, आपका यूट्यूब चैनल बीएल जांगिड में आपका स्वागत। आज एक बार फिर से जो हमने कल की वीडियो में जो हमने पढ़ा था, समाकलन पढ़ रहे थे 12th क्लास। तो उसकी सबसे पहले हमने क्या किया था, कल दो फॉर्मूले पढ़े थे, उसके बाद हमने कुछ प्रश्न किए थे। तो आज हम उनको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी हमने कल क्या पढ़ा, समाकलन, tan x का समाकलन पढ़ा। बता देना भाई, tan x का समाकलन पढ़ा था हमने। लो जी, क्या पढ़ा था हमने tan x का समाकलन? ये देखो यहां पे माइनस में पढ़ा क्या, लोग मॉड cos x, क्या पढ़ा, cos x log sec x, सॉरी ये पढ़ा था हमने, ठीक है। अरे इरेज हो जा भाई, हो जा, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं सब बातें। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, कोट x dx का समाकलन पढ़ा था, ठीक है। कोट x dx का समाकलन पढ़ लिया। अब हम करने वाले जो हैं वो हैं, अब सेक x dx का समाकलन पढ़ेंगे और उसके बाद कोसेक x dx का समाकलन पढ़ेंगे। ये वाले दोनों पेंडिंग में हैं हमारे, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप फटाफट अपनी क्लास ज्वाइन कीजिए और जो भी अपने मतलब लग रहा है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात की जाएगी। तब तक मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूं। देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से देखना है। ओके ओके, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो देखो भाई, आगे इसका क्या पढ़ लिया हमने, tan x का log sec, log mod sec x प्लस c पढ़ा। उसके बाद में हमने cot x dx का पढ़ा, हमने log mod sin x पढ़ा प्लस c। अब हम पढ़ने वाले हैं sec x dx का समाकलन। ओके है, तो इससे आगे देखिए, अब नए सिरे से करते हैं इसको। समाकलन सेक x dx का पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखो, अब हम इसको क्या करेंगे वो देखना आपको, ठीक है। ओके है क्या, ओके है, कर दें। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, इसमें इसके नीचे एक और अंश और हर में अंश और अंश तथा हर में सेक x प्लस tan x से गुणा कर दूं, गुणा करने पर, ठीक है। तो ये समाकलन, ये सेक x अंश में है, न्यूमैरेटर में है, यहां पे ये सेक x प्लस में tan x डिवाइड सेक x प्लस tan x और ये डॉट है dx। ऐसा क्यों किया है, तो ध्यान से देखो, मैंने ऐसा इसलिए किया, इसको आप t लोगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन से समाकलन, इसको t लोगे, फिर इसका समाकलन सॉरी अवकलन करोगे, तो सेक x का अवकलन क्या बन जाएगा, अरे सेक x का सेक x डॉट tan x
और प्लस में टेन एक्स का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। मतलब आपके पास आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स डॉट टेन एक्स। तो इससे मिल रहा है क्या, सेक स्क्वायर प्लस सेक एक्स डॉट टेन एक्स मिल रहा है। इसीलिए मैंने यहां से इसका अंश और हर में क्या कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। यहां तक कोई डाउट? नो। देखो आगे, इसको मैं गुणा कर देता हूं, अंदर गुणा कर रहा हूं यहां पे। इसको गुणा किया तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस इस सेक को इससे कर दिया सेक एक्स डॉट टेन एक्स। ठीक है, और नीचे इसके हर में देखो ये है आपके पास सेक एक्स प्लस टेन एक्स और एक्स के सापेक्ष समाकलन। प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी हमने, पीछे की वीडियो में देख सकते हैं आप। तो यहां पे इसके बाद हमने माना, अब देखो इसके अंदर आपको साफ दिखेगा कि किसको मैं मान लूं कि उसका अवकलन इस वाले में हमारे पास मौजूद है। तो आपने देखा कि इस पूरे को मानोगे तो सेक एक्स का अवकलन करोगे तो सेक एक्स डॉट टेन एक्स, वो ये रहा सेक एक्स डॉट टेन एक्स मिल गया। प्लस का प्लस टेन एक्स को मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स मिल गया। तो इसको मानोगे आप सेक एक्स प्लस में टेन एक्स बराबर टी लिया। क्या ले लिया? टी ले लिया। ठीक है यहां तक। इसके आगे देखो, अब यहां पे अब x के सापेक्ष क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, क्या करोगे, अवकलन करने पर। नेक्स्ट पेज पे देखो, ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी था, हमने एक्स के सापेक्ष लिख दिया। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स डॉट टेन एक्स, इसका अवकलन कर दिया है जो सीधा सूत्र है, प्लस में टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ओके है क्या? ओके है। ये वाली बात जो है आपके एक समीकरण में मिल रही है यहां पे, ये देखो समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। ये देखो, ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सेक एक्स डॉट टेन एक्स और डॉट डी एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डी टी। तो देखो यहां पे, ये देखो इसकी जगह डी टी। तो समाकलन में अंश में पूरे की जगह आप डी टी लिखोगे, तो हमने लिखा डी टी और बट्टे में यहां पे टी लिखे। नीचे वाले को हमने, हर वाले को क्या माना था, पूरे को टी माना था। अब यहां पे इसके बाद आप क्या करोगे, ये आ जाएगा 1/टी डी टी, और किसके सापेक्ष समाकलन करोगे, टी के सापेक्ष समाकलन करोगे। तो यहां लिख देना विथ रिस्पेक्ट टू टी समाकलन। ठीक है, ओके क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां पे टी के सापेक्ष समाकलन, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर इंटीग्रल, ये लो। तो यहां पे ये आ जाएगा, आपने ये पढ़ा है 1/टी समाकलन, log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन log x बनेगा। क्या बनेगा? log x। तो यहां log t बन जाएगा, तो ये बनेगा log, यहां पे मॉड t प्लस में c, सीधा सीधा सूत्र है। यहां पे t की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आएगा log, ये आ जाएगा सेक x प्लस टेन एक्स और प्लस c, ये इसका क्या होता है, समाकलन होता है। सूत्र होता है सीधा, किसका सूत्र है ये होता है समाकलन, किसका, सेक x डॉट डी एक्स का समाकलन होता है log सेक x प्लस टेन एक्स प्लस c मॉड में। और भी होता है इसका दूसरा, तो दूसरा करते हैं। अभी इसका देखिए यहां पे दूसरे वाला, एक तो ये होता ही होता है इसका फॉर्मूला, ये याद करना आपको।
अब यहां से दूसरा कैसे होता है वो देखो, ये होता है log यानी sec x dx का हमने जो समाकलन किया है वो हमारे पास आया है log mod sec x प्लस में tan x और प्लस में कौन c। ओके ओके है। अब यहां से इसका दूसरा कौन सा होगा यह करके देखना, यहां पे दूसरा भी इसका उत्तर होता है। इसको मैं कर रहा हूं यहां पे log, और ये आप इसको sec को बदल दो 1/cos x लिख दो, प्लस में इसको लिख दो sin x/cos x में लिखा प्लस c लिख सकते हैं। ऐसा चेंज किया इसको sec x और tan x को, तो यहां पे आगे ये आ गया log, और ये है यहां पे क्या करोगे इसका एलसीएम लो, तो ये आ गया आपके पास cos x cos x cos x cos x, यहां पे आएगा 1 प्लस में कौन sin x और mod प्लस में कौन c। अब इसको लिखना है तो ध्यान से देखो, अब क्या लिखोगे 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो वो चेक करो आप, ठीक है। ओके देखिए यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी बोलो, कोई डाउट हो तो जल्दी बोलो। ठीक है, नहीं डाउट तो देखो आगे, या लोग क्या करोगे, ये मॉड है, देखो आप इसको साइन को क्या लिख सकते हो आप, देखना ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 1, यहां पे मैं लिख रहा हूं माइनस, और इस साइन एक्स को मैं ऐसा लिख दूं कि कोस, ध्यान से देखना कोस, और मैंने लिखा π/2 और प्लस का x लिख दिया। ध्यान से देखो, अब ये वाली बात बता रहा हूं ध्यान से, साइन एक्स आना चाहिए तो मैं ये लिख रहा हूं कोस, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स नहीं, कोस में लाओगे तब हमारे पास सूत्र बन जाएगा, तो इसीलिए इसको कोस में बना रहा हूं। तो यहां पे देखो, यहां पे और यहां साइन लाओगे नीचे वाले की तरह तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्यों लिखा वो देखना है, यहां मैंने लिखा माइनस का कोस और ये π/2 प्लस एक्स, दिखाई दे रहा होगा, ये है 90 आपके पास, कितना है 90, π/2 पे ये चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है, और इसमें कुछ जुड़ते ही किस में चला जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो ये बन गया साइन, क्या बन गया साइन, और ये कौन है एक्स। अब दूसरे में क्या होता है ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो यहां पे प्लस का साइन आ गया कि नहीं आ गया, प्लस का साइन है। ओके यहां तक चेक कीजिए फटाफट, ठीक है। इसको लिखो, कोस एक्स को लिखो, कोस एक्स को ये बात लिख सकते हैं क्या, कोस एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या, ऐसा देखना यहां पे कि कोस एक्स को ये लिखे हम साइन π/2 प्लस का एक्स। देखो देखिए, अब देखो साइन को पहले चेंज करो, किस में आ गया कोस में आ गया, क्योंकि π/2 पे चेंज, और ये वाला थीटा इसका थीटा आ गया। अब चिन्ह देखो, चिन्ह का मतलब ये वाला, ठीक है, ये बदला हुआ नहीं, ये वाला चेक कर रहा होता है, तो दूसरे चतुर्थांश में ये क्या होता है प्लस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है माइनस, और माइनस पहले से ऑलरेडी प्लस का साइन एक्स, तो बताओ इस कोस एक्स को मैं ये बात लिख सकता हूं क्या, ऐसी साइन, ये आ गया π/2 प्लस में एक्स। ऐसा क्यों लिखा इनको, क्योंकि सब एक ही एंगल में आ जाएंगे सारे के सारे। ओके यहां तक, अब आगे देखो आपके पास फॉर्मूला बन गया, आगे चेक करो, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, देखिए इसको चेक कीजिए फटाफट। चले चलो, देखो
आगे चलते, इसको लिखा है 1 प्लस साइन एक्स को, इसका सूत्र नहीं है इसीलिए इसको किस में बदल दिया, साइन को कोस में, कोस को किस में बदल दिया, साइन में। अब आपको लगेगा कि फॉर्मूला बन रहा है, तो देखो 1 माइनस कोस, तो यहां से आपके पास आ गए यहां पे लॉग मॉड 1 माइनस ये आया कोस, यहां पे पाई बटे 2 प्लस एक्स, और यहां पे बट्टे में कौन आ गया आपके पास बताओ, यहां पे भी हमने साइन लिखा और पाई बटे 2 प्लस एक्स और ये मॉड, और यहां पे क्या लगा दो, प्लस, क्या लगा दो, प्लस सी, प्लस सी। अब देखो आपके पास फॉर्मूले बता रहा हूं, ठीक है, ओके है क्या, ठीक है। तो देखो यहां से फॉर्मूला जो भी बनेगा आपके पास में cos 2x के फॉर्मूले से बनेंगे, cos 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला, तो यहां से sin 2x के फॉर्मूले से निकाल लो पहले, तो पहले cos 2x का फॉर्मूला देखो यहां पे आपके पास क्या है, 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स आपके पास, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है क्या, एक्स साइन के पदों में वो फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये वाला तो आ जाएगा इधर, देखना यहां से ये वाला माइनस का है वो तो आएगा इधर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये एक इधर रहेगा माइनस का, और ये कॉस इधर जाएगा तो कॉस 2x बनेगा क्या, ये फॉर्मूला बन गया इसका, बताओ बना कि नहीं बना। यानी आपके पास इसका फॉर्मूला बनाना है 1 माइनस कोस 2x का, तो क्या लिखोगे आप, 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, ओके। मतलब यहां पे जो भी एंगल है उसका आधा यहां लिखना है, तो आपके पास में 1 माइनस कोस ये जो भी है उसका आधा बना के लिखोगे आप, आधा बनाना, आधा बनाना मतलब 2 का भाग देना, यहां से चेक कर लो ना आराम से, 1 माइनस कोस 2x है, 2x का आधा कर दिया तो यहां पे x आ गया, इसका आधा किया तो यहां पे x आ गया, इसका मतलब यहां इस 2x की जगह हमारे पास ये वाला कंप्लीट है, ओके है, ये वाला कंप्लीट है, तो इसको आधा करोगे तो फॉर्मूला ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहां से देखिए ये आ जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस कोसेक्स, तो 1 माइनस कोसेक्स को लिखोगे 2 साइन स्क्वायर, और ये x, तो ये वाला पूरा x है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पाई बटे 2 प्लस x, और इसमें मैं पूरे में किसका भाग दे रहा हूं, 2 का, किसका भाग दे रहा हूं, 2 का, आधा कर रहा हूं मतलब इसका, और आधा करोगे तो ये 2 इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ आ जाएगा 2, मतलब पाई बटे 4 प्लस पाई बटे 2 बच जाएगा, तो मैं इसको यहां पे ऐसा लिख दिया, और ये मोड़ लगा देंगे बट्टे में। देखो अब यहां पे आपके पास साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स, फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे ध्यान से देख लेना, यहां पे साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स होता है, यहां से आपको मान चाहिएगा साइन एक्स का, इसको पूरे को मान लो एक्स है, ये क्या है, ये एक्स है, तो यहां से एक्स चाहिए तो इसके डिवाइड में 2 से डिवाइड कर दो एंगल में, इसके एंगल में 2 से कर दो, इसके एंगल में 2 से कर दिया, मतलब एंगल में 2 से डिवाइड करने पर यहां से आपके पास कौन आ जाएगा, साइन एक्स बराबर ये बनेगा क्या फॉर्मूला, 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो यहां पे क्या लिखोगे, साइन, ये पूरा एक्स है कि नहीं है, तो यहां पे इस एक्स की जगह ये मान आता रहेगा, मतलब इसका आधा होता रहेगा, तो यहां पे आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2, तो ये 2, ये साइन, ये 2 साइन, यहां पे इस x की जगह यहां x कौन है आपके पास, यही तो है, तो यहां लिखोगे पाई बटे 2 प्लस एक्स, और इस बट्टे में कौन लगाओगे, 2, ये लो डॉट में कोस लगाओगे, और यहां पे x की जगह पाई बटे 2 प्लस एक्स, और इसका आधा, इस पूरे का आधा, और ये मॉड, और यहां पे प्लस क्या लगा दो, c, ओके है यहां तक, कोई डाउट हो तो बोलो, मैंने तो फॉर्मूले से लिखा सब कुछ, बस x की जगह हमारे पास चेंज है ओनली। अब क्या लिखोगे, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट,
ओके है। आगे देखो अगले पेज पे, देखो ये बन जाएगा आपके पास में क्या, लॉग, और ये मॉड। यहां पे क्या था आपके पास में, 2 साइन स्क्वायर। अब देखो इधर, यहां पे ये था पाई/2, तो 2 से गुणा करोगे, आधा करोगे तो 1/2 से ही तो गुणा करोगे, और प्लस में यहां x/2, बटे में 2 आ गया इसके, तो क्या बन जाएगा, पाई/4 प्लस x/2। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब आपके पास ये था पाई/2 प्लस एक्स था इसका एंगल यहां पे, और इसमें बटे में 2 लगा रखा था तो 2 कर दिया, 2 कर दिया, तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, पाई/4 प्लस x/2, यानी आपके पास यहां पे आ गया पाई/4 प्लस x/2। बट्टे में लाइन आ जाओ, बटे वाली लाइन आ जाओ। यहां पे क्या लिखा आपने, 2 साइन, यहां पे भी तो x यही था, ये वाला सेम, और इसके नीचे क्या किया था आपने, 2 से भाग, क्या किया था, 2 से भाग, और 2 से भाग करने पर आपको दिखा रखा है ना, ये आएगा, तो यहां भी लिखोगे पाई/4 प्लस x/2, और ये डॉट, ठीक है, यहां पे इसमें कॉस लिखोगे, और कॉस यहां पे लिखोगे पाई/4 प्लस x/2, ये आ गया, और इसका आगे मॉड लग जाएगा, और प्लस में क्या लग जाएगा, c, क्या लग जाएगा, c। इसको इरेज कर देता हूं, ये देखो ये आ जाएगा कोस, और डॉट में पाई/4 प्लस x/2, और ये आ जाएगा मॉड, और प्लस में कौन, सी। ये लिखा क्यों है पता है ना, यहां पे आपके पास ये थी, मैं लिख रहा हूं यहां पाई/2 प्लस में x था, और इसका आधा करोगे यानी 2 से डिवाइड करोगे इनके एंगल को, तो आपके पास ये मिलेगा पाई/4 प्लस x/2, ये वाली बात मिलेगी यहां पे। ओके है क्या, क्योंकि इनके एंगल भी तो सेम बनाने होते हैं, इसका एंगल अलग होता है, इसका एंगल अलग होता है, इसका एंगल अलग होता, तो ये बात बनती नहीं, इसीलिए एंगल सबके सब सेम हो गए। 2 से 2 कट गया, और देखो साइन पाई/4 प्लस x/2, साइन पाई/4 प्लस x/2, इसमें से पावर कट गई तो 1 कट गई इसमें से पूरी, तो आपके पास क्या बना कि लॉग आपके पास ये आया, यहां पे एक साइन बच गया, साइन, ये बचेगा पाई/4 प्लस x/2, और नीचे हर में आ गया कोस, ये आ गया पाई/4 प्लस x/2 मॉड प्लस में c। अब देखो यहां इसको क्या लिख सकते हो, दोनों के एंगल सेम है, तो साइन बटे कोस क्या बनता है, ये साइन बटे कोस बनता है टेन, क्या बनता है, टेन। तो ये समाकलन जो आ रहा है दूसरा, ये किसका निकाल रहे हो आप, सेक एक्स डी एक्स का निकाल रहे हो, बराबर लॉग आएगा, और यहां पे मॉड लिख दो, और यहां टेन लिखो, और यहां पे ये क्या लिखोगे, पाई/4 प्लस x/2, ये मॉड प्लस c। लिख सकते हैं क्या ऐसा, साइन बटे कोस को लिख सकते हैं 10, इसका एंगल सेम है, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसके साथ और कौन होता है, कौन होता है, और इसके साथ चेक कीजिए तब तक।
हाँ भाई, कोई इंपॉर्टेंट कॉल थी? तो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। इसी का क्या था, आपने इसी का क्या निकाला था दूसरा, याद है ना? लोग, लोग ये याद करने होंगे आपको। लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये भी होता है इसका समाकलन। इसकी जरूरत पड़े तो ये लगाओ, इसकी जरूरत पड़े तो ये लगाओ, ठीक है? कभी भी कौन सा भी लगाना आपके लिए उचित है। अब इसके साथ कोसेक का कर लेते हैं। किसके साथ? इसी के साथ कोसेक का करते हैं, ठीक है? लो जी, ये इसका फॉर्मूला है। कोसेक एक्स डॉट डीएक्स का समाकलन करना है। इसका सूत्र निकालना है, हमें लास्ट में जाके सूत्र निकालते हैं, याद करने होंगे आपको। इसी का भी हम क्या करें कि कोसेक एक्स और इसके साथ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स, कोट एक्स और बट्टे में क्या कर दो, कोसेक एक्स प्लस में कौन, कोट एक्स। ये लो जी, मैंने क्या लिखा, अंश व हर में कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स से गुणा कर दो। और ये क्यों किया? क्योंकि यहां पे आप चेक करोगे हर की संख्या को, हर में जो लिख रखा है उसका आप अवकलन करोगे तो ऊपर वाले अंश वाली बात मिल जाएगी आपको। कोसेक का क्या होता है? कोसेक का माइनस कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। और इस कोट एक्स का क्या होता है? कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर तो इससे गुणा करोगे वो मिल गए, कोसेक एक्स को कोसेक कोट एक्स के साथ करोगे कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स मिल जाएगा। तो मैं इसको गुणा ही कर देता हूं पहले, तो ध्यान से देखिए। अब ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये प्लस, मतलब इसको इससे गुणा कर दिया, ठीक है? इसी को इससे भी गुणा करना है, कोट है ये, तो कोसेक एक्स डॉट कोट एक्स। और नीचे डिवाइड में आ जाओ तो यहां पे आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस में कौन, कोट एक्स आ गया। और ये dx चल रहा है, क्या चल रहा है? dx, ठीक है? अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, इनके सूत्र भी याद करने हैं और इनको ये भी करना है कि ये आते कैसे हैं, ठीक है? प्रूफ के साथ। अब देखो, इसको मानोगे आप तो मान लो, माना कि कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स को क्या लिया, टी लिया। और कौन सी विधि पढ़ रहे थे हम समाकलन में? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी होती है? तीन। कितनी होती है? तीन। प्रतिस्थापन विधि। फिर कौन सी? आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। फिर कौन सी? आपकी खंडस समाकलन, ठीक है? सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम प्रतिस्थापन विधि, मानकर करना। अब आप इसका क्या करोगे? अवकलन करोगे। क्या करोगे? अवकलन। तो आगे वाले नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो यहां तक कोई डाउट हो तो लिखो कमेंट में और बताओ फटाफट, जल्दी बोलो। ठीक है क्या? ठीक है, देखो ये क्यों लिखा है, ये वाली सर्वसमीका लगाई है आपने, इससे लिखा है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है क्या? इसको समझकर देखा कि यहां पे ये लगा दें तो यहां पे माइनस, तो यहां इसका मतलब यहां माइनस करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? माइनस, ठीक है? यहां क्या करोगे? माइनस, माइनस, ये वाला माइनस कट गया, कोसेक एक्स माइनस और ये कोट एक्स, क्या है ये? कोट एक्स। यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, किससे? अंश व हर को किससे गुणा कर दिया? माइनस से गुणा कर दिया, माइनस लगा के इसको, ठीक है? माइनस लगा के, ये याद रख लो भाई, कोसेक एक्स माइनस
कॉट एक्स से गुणा करने पर। इससे पता चला कि सर्वसमिका ये होती है। ये यूज तो नहीं होती, पर ये पता है कि कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स के साथ में कौन सी सर्वसमिका के साथ होता है, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो इस वाले को हमने क्या मान लिया, माइनस वाले को क्या मान लिया, टी। क्या मान लिया भाई, टी। अब नेक्स्ट पेज पे चलो आप, तो ये माना हमने कि कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स बराबर टी मान लिया, और x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x के सापेक्ष क्या कर दो, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो कोसेक x का अवकलन क्या होगा, माइनस का कोसेक x डॉट कॉट x हो गया। हो गया क्या यहां तक, ठीक है। माइनस का चिन्ह ये रहा, कोट एक्स का अवकलन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और वो भी किसका, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये dx इसके साथ और dt इसके साथ। पता था ना ये वाला कहां होता है, यहां dx यानी इसका तो एक होगा, t का x के सापेक्ष करोगे तो dt बटे dx बनेगा। अब यहां से इसको सेटलमेंट करोगे सही, तो माइनस का क्या बनेगा, कोसेक एक्स डॉट में कौन, कॉट एक्स, और माइनस माइनस प्लस, और ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। पीछे आ जाओ, अब देखो इधर, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स और डी एक्स, इस पूरे की जगह क्या रखोगे आप, डी टी। क्या रखोगे, डी टी। और इसको क्या मान रखा है आपने, टी। देखो ये रहा कोसेक एक्स माइनस एक्स कोट एक्स बराबर टी। ओके है क्या, इस पूरे की जगह आपने क्या रखना है, डी टी रखना है। सेम टू सेम ये बात लिखी है, चेक कर लो चाहिए। ये देखो ये लिखी, पहले इसको लिख सकता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर एक्स पहले लिखा है, फिर माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स लिखा है डॉट में, और dx लिखा है, उसकी जगह आपको क्या रखना है, dt लिखना है। तो समाकलन बराबर में समाकलन, यहां लिखोगे dt, और नीचे हर में उसकी जगह क्या प्रतिस्थापन किया है, t। अब लिखोगे यहां t के सापेक्ष समाकलन करने पर, t के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है क्या, समाकलन करने पर, तो यह आ जाएगा आपके पास में, पता है ना, यहां पे 1/x dx का समाकलन log x होता है, तो इसका हो जाएगा log mod t हो जाएगा, t की टर्म है तो t बन जाएगा, और प्लस में क्या लिखोगे, c। अब आगे इसका समाकलन आ गया आपके पास, ये किसका, कोसेक x dx का समाकलन अभी आ जाएगा, लोग, ये सूत्र है, मोड t किसको माना था, t किसको माना था भाई, देखो यहां ये रहा, कोसेक x माइनस कोट एक्स, कोसेक x माइनस कोसेक x माइनस कोट एक्स और मॉड प्लस सी। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, यहां से ये याद रखना है। समाकलन कोसेक एक्स का क्या होता है, लोग, मॉड कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। दूसरा निकालना है इसी का, दूसरा भी होता है इसी का, उसी प्रकार जिस प्रकार सेक एक्स का किया था हमने। सेक एक्स का क्या होता है, लोग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, मोड बंद करके, ठीक है। दूसरा क्या निकाला था हमने, लोग टेन पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2 मॉड प्लस सी। निकाला कि नहीं, राइट। कोई डाउट हो तो बोलो, इसको आगे करते हैं। ये समाकलन कोसेक का दूसरा करते हैं dx बराबर क्या निकाला अभी अभी, लॉग, ये मॉड कोसेक x माइनस कॉट x मॉड प्लस सी, ये फॉर्मूला आया है अभी अभी, और इससे हम दूसरा भी तो निकालेंगे अभी। तो या करके आ जाओ इधर, ये लिखो log और इसको चेंज करो, कोसेक x को लिखो 1/sin x माइनस कोट को लिखो कोस x बट्टे में कौन, sin x मॉड प्लस सी। ओके है क्या, ओके।
ये है log और यहां पे एलसीएम लो तो एलसीएम आ गया साइन एक्स, साइन है एक्स, साइन एक्स सेम है तो ऊपर वाली सेम आ जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स और मॉड प्लस सी। अब देखो सेक एक्स वाले के अंदर हमारे पास यह 1 माइनस कोस एक्स नहीं था, इसीलिए उसको चेंज किया गया था। अब हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कोस एक्स का, तो मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना इसको। क्या लिखा? 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? तो आपको ये तो पता ही है कि कोस 2x बराबर क्या होता है बताओ? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। आप कहोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स क्यों ले रहे हो आप? कोस स्क्वायर का नहीं ले सकते क्या? उसमें माइनस चिन्ह नहीं आएगा, करके देख लेना, अभी बता रहा हूं। ये वाला माइनस है वो तो इधर आएगा, तो आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, और ये देखो अब ये तो इधर आ गया और एक इधर बचा, बचा कि नहीं बचा? हाँ, ये cos 2x इधर जाएगा तो माइनस का cos 2x ये आ गया, 2x है भाई, ये फॉर्मूला है। इधर आओ, 1 माइनस कोस 2x, तो यहां क्या है? 1 माइनस कोस x, तो यहां 2 है तो उसका आधा ही तो यहां आता है हमेशा, इसका आधा आता है यहां पे, तो इसका आधा क्या बन जाएगा? x बटे 2 बन जाएगा। तो यहां पे फॉर्मूला लगा रहा हूं यहां पे कि log ये बनेगा 1 माइनस कोसेक्स, तो 1 माइनस कोसेक्स को लिखोगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बट्टे 2 लिखोगे, क्योंकि इसका आधा लिखोगे, इसका आधा, ठीक है क्या? ठीक है, बट्टे में अब साइन एक्स का तो आपको पता ही है, बार बार में लिख रहे हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2 मॉड प्लस सी। पता है क्या क्यों लिखा है? साइन एक्स का मतलब इस फॉर्मूले से है, ध्यान से देख लो इधर, कि साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x डॉट कॉस एक्स होता है क्या? होता है। फिर आपने कहा यहां पे तो साइन एक्स लाना है, तो इसके एंगल में 2 से डिवाइड करो, तो इसके एंगल में भी 2 से डिवाइड करो, इसके एंगल में भी 2 से डिवाइड करो, तो यहां से 2 2 कट जाएगा, तो आपके पास साइन एक्स आएगा। क्या आएगा भाई? यहां से आ जाएगा साइन एक्स का मान आएगा 2 साइन एक्स बटे 2 डॉट कॉस एक्स बटे 2। देखो फॉर्मूला आ गया क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, आया क्या? अब बस पहुंचने वाले हैं। 2 से 2 कट गया और ये साइन 1 कट गया, तो कौन बना? साइन और कॉस, देखो सेम एंगल होना चाहिए इसका, ये भी एंगल सेम है, इसका एंगल भी सेम है, तो साइन बटे कॉस क्या बन जाएगा? tan। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा लास्ट, लॉग क्या बनेगा? मॉड साइन बटे कोस बनेगा tan, और tan x बटे 2 मॉड प्लस सी। तो इसका फॉर्मूला ये भी होता है, यहां लिख रहा हूं, देखना है यहां पे क्या होता है इसका? लॉग मॉड tan x बटे 2 मॉड प्लस सी, ये भी होता है। ये 2 फॉर्मूले बचे हुए थे, ये करवा दिए हैं अभी। देखिए कोई डाउट हो तो बोलो, फटाफट बोलो, है क्या कोई डाउट? फॉर्मूले हो गए, अब देखो आगे कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। समाकलन साइन ए एक्स का dx के सापेक्ष क्या बन जाएगा? साइन का क्या बनेगा भाई? साइन का तो ये बन जाएगा आपके पास में कॉस, ठीक है, समाकलन माइनस का चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, और ये बनेगा ए एक्स बट्टे में इस x का गुणांक कौन है? a, तो इसके a डिवाइड में आ जाएगा और प्लस c। नंबर एक हो गया। नंबर दूसरा, ध्यान से पढ़ते रहो, ये पढ़ोगे तभी तो आएंगे आपको समझ में, पढ़ते रहो फटाफट, ठीक है। ये समाकलन कॉस, यहां पे ax है, ये वाला ax मान लो इसको dx, तो इसका समाकलन क्या आ जाएगा आपके पास में? कॉस का तो होता है साइन, और साइन के साथ x कौन है?
ए एक्स और डिवाइड में कौन आ जाएगा, एक्स का गुणांक ए प्लस में कौन, सी। ठीक है, तीसरा नंबर पढ़ो आप, क्या यहां सेक स्क्वायर और ये ए एक्स डी एक्स ऐसा आ जाए तब देखना है आपको। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते ही हो 10x होता है, 10x की जगह कौन है, ए एक्स, और अब डिवाइड में कौन करोगे, x का गुणांक a डिवाइड में प्लस में कौन, c। ओके, यहां तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। ओके, उसके बाद 4 नंबर में देखो, कितने नंबर में, 4 नंबर का देखो ध्यान से, तो किसका निकाल लें, कोसेक स्क्वायर का निकाल लें, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर और ए एक्स डी एक्स का समाकलन, ये सब याद हो जाएंगे तब अपने आप फटाफट होने लगेगी। कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कोट एक्स, माइनस का कोट, और एक्स कौन है, ए एक्स, और डिवाइड में कौन आ गया, इसका एक्स के गुणांक का भाग, और प्लस में कौन, सी। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, 4 तक तो लिखवा दिए, 4। और देखो आगे फटाफट, देखो 5 नंबर, समाकलन 1/a(x + b), इंपॉर्टेंट लिखवा देता हूं, dx बराबर, ध्यान से देखो, अब देखो ये पूरा 1/x ही माना जाएगा, क्या माना जाएगा भाई, 1/x, तो 1/x का क्या होता है, log x होता है, log x, और x की जगह हमारे पास पूरा ये है। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x की पावर 1 है इसलिए ले रहे हैं इसको, स्क्वायर होता तो नहीं होता ऐसा। तो यह आ जाएगा log ax + b, और यहां पे प्लस c, और बट्टे में बोलो, बट्टे में बोलो, बट्टे में इसका गुणांक का डिवाइड, ये लो, तो यह आ जाएगा 1/a log, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ax प्लस में b और प्लस में कौन, c। उसके बाद 6 नंबर का समाकलन e⁻ax dx का क्या करोगे, क्या करोगे, e⁻x का तो पता ही है, e⁻x होता है, और बट्टे में x के गुणांक का डिवाइड और प्लस में कौन, c। अब ये बात स्क्वायर में आए, यहां पे कुछ आए, तब ऐसे कोई फॉर्मूले होंगे तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, इससे नेक्स्ट देखो, अब लिखवाएं क्या हो रहे, तो देखो यहां पे कितने हो गए, 5 6 7 नंबर देखो, समाकलन e⁻f(x) डॉट में f यहां पे डैश x dx हो तो क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, ये क्या लिखवा दिया सर, मैं कह रहा हूं e⁻f(x) मिलेगा, मिलेगा, यहां पे जो है, ठीक है, उसका यहां अवकलन दे रखा है, क्या दे रखा है, अवकलन, तो यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे इसका समाकलन सीधा होगा f(x + c), यहां जो दे रखा है उसका समाकलन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देख लेना, ठीक है क्या, ओके है, ठीक है, ठीक है। ऐसा ही क्या है उसमें a की पावर का भी है, 7 नंबर में समाकलन a⁻f(x) और डॉट में यहां लिखा हो f'(x), तो इसका समाकलन क्या करोगे, यहां पे आ जाएगा a⁻f(x) बट्टे में क्या आ जाएगा, log होता है ना इसका, क्या होता है भाई, log होता है, ठीक है, क्या होता है, log, तो इसका समाकलन क्या करोगे, सीधा a⁻f(x) बट्टे में log e⁻a और प्लस c। ये वाली बातें देखनी पड़ेंगी आपको, चेक करनी पड़ेंगी, यहां पे a की पावर कोई भी है, फिर उसका यहां क्या दे रखा है, अवकलन दे रखा है, और अवकलन दे रखा है तो सीधा डायरेक्ट ये वाली बात लिखो, ये वाली बात लिख दी, नीचे a⁻x में log e⁻a होता है। इसी प्रकार e⁻f(x), यहां पे sin x दे रखा है मान लो, और यहां पे cos x दे रखा है, क्या दे रखा है, cos x dx दे रखा है, तो आप लिखोगे e की पावर यहां पे जो है sin x, तो यहां पे सीधा उत्तर आएगा sin x + c।
साइन एक्स प्लस है सी आएगा, ठीक है, जो भी माइनस है वो प्लस है, वो उसके अकॉर्डिंग होता रहेगा, ठीक है क्या, ओके है, ठीक है जी। और एक और प्रश्न हो गया। अब आगे चलते हैं आपकी प्रश्नावली में, कहां चलते हैं, प्रश्नावली में चलते हैं। टाइम को चेक कर लेना भाई, एक बार टाइम चेक कर लेते हैं। चलते हैं आगे। ये देखो, ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। अब आगे करते हैं, ये 7.2 चल रही है। 7.2 में उदाहरण नंबर 6 में दूसरा पार्ट समाकलन, ये आएगा साइन एक्स और बट्टे में साइन आएगा यहाँ पे, और एक्स प्लस ए और डी एक्स। अब देखो ध्यान से, प्रतिस्थापन पढ़ रहे थे, प्रतिस्थापन का मतलब है इस बॉक्स को पहले चेक करो, तो यहां पे माना जाएगा कि माना x प्लस ए बराबर टी मान लिया, ओके है क्या, ठीक है। इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, मानने पर उसके बाद अवकलन ही होता है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बहुत बार करना पड़ेगा आपको, अवकलन करने पर, ठीक है, प्रतिस्थापन सब चलेगी ये। तो बताओ इसका क्या होता है, 1, और प्लस में इसका क्या होता है 0, ठीक है, बराबर में क्या होता है dt, और बट्टे में कौन होता है dx, ओके है क्या, ओके है। ये तो आ गया, 1 में प्लस 0 करोगे तो 1, तो यहां देख लो इधर, तो यह आ जाएगा 1 बराबर dt बट्टे में कौन dx, तो इधर ये चला जाएगा इस साइड में, तो आपके पास dx बराबर कौन रखोगे आप dt, ये वाले dx की बात आ गई, ये रहा dx, इसकी जगह तो क्या पुट कर दोगे सीधा डायरेक्ट dt। बट एक बात इसमें प्रॉब्लम आ रही है, साइन सर यहाँ पे तो आप t पुट कर दोगे, यहाँ पे क्या पुट करोगे, t की टर्म में आना चाहिए सब, तो यहां से t की वैल्यू निकाल लो, यहां से t की वैल्यू निकाल लो, तो t बराबर, देखो t बराबर, ठीक है, सॉरी x का मान, किसका मान, x का, काहे का t का, यहां से इस x का मान निकालोगे तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा, बराबर में x बराबर, देखो ये x बराबर, तो ये t और ये माइनस इधर चला जाएगा a, तो t की x की वैल्यू आ गई किसमें, t माइनस a, तो ये x बराबर t माइनस a आ गया, ये माना था ना यहाँ पे, तो यहां से x बराबर आ गया t, ये माइनस का इधर चला जाएगा a, तो इस x की जगह भी हम पुट कर लेंगे, मतलब x की चर को खत्म कर दिया सब, ठीक है। अब आगे देखो, समाकलन का साइन, और ये वाला साइन यहां रहेगा, और यहां x था उसकी जगह t माइनस a पुट कर दिया, यहां पे कौन था x था, वहां पे t माइनस a पुट कर दिया, और नीचे वाले पे जगह पे हमने क्या कर दिया, साइन t कर दिया, साइन t, साइन था कि कॉस था वो देख लो, साइन, ये साइन और इस पूरे को t और dx की जगह dt, ये रहा dt, ठीक है। यहां पे हो गया साइन t और यहां पे हो गया dt। देखो अब कोई डाउट हो तो बोलो, है क्या कोई डाउट, नो डाउट। इसमें फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे पहले फॉर्मूला साइन, यहां पे a माइनस b, ये सब पता होना चाहिए आपको, साइन a कॉस b, ठीक है, माइनस कॉस a साइन b, कॉस a साइन b, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये वाले यहां से इसका a का मान तो ये रहा, और इसमें b का मान ये रहा, तो यहाँ पे इसकी जगह पूरे की जगह वो आगे वाली बात लिखनी है, तो ये समाकलन यहाँ पे लिखोगे क्या, साइन, साइन a का मतलब t, और कॉस b का मतलब कॉस a, और यहाँ पे मतलब कॉस a, कॉस a, तो कॉस a कौन आएगा, कॉस t, यानी यहाँ पे a है और a का मान कौन है t, कॉस a साइन b, तो साइन डॉट में साइन b कौन है a, और नीचे बट्टे में किसका भाग है, साइन t का भाग है, और ये आ गया dt। बताओ यहां तक कोई डाउट हो तो,
साइन ए का मान है टी, कॉस बी का मान है ए, कॉस ए का मान है टी, साइन बी का मान है ए। अलग अलग क्या कर दो, डिवाइड। तो ये आ जाएगा यहाँ पे समाकलन साइन टी, और ये आ जाएगा कॉस ए, और बट्टे में कौन, साइन टी, और इसके साथ डी टी, माइनस यहाँ समाकलन का साइन कॉस टी, और ये साइन ए, और यहां जाएगा कौन, साइन टी, और ये डी टी। अलग अलग डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड। साइन टी कट गया, ये साइन टी कटेगा नहीं, तो यहां देखो कोस ए टी के सापेक्ष कर रहे हैं हम, तो कोस ए तो कांस्टेंट है, अचर है, तो ये तो बाहर आ गया, कोस ए बाहर आ गया। यहां पे कौन बचा भाई, यहां पे आपके पास एक, और ये डी टी बचा, यही तो बचा, ठीक है। माइनस का यहां पे देखो, अब साइन ए ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो इसको तो मैं ले लेता हूं साइन ए को बाहर, और यहां पे देखो, अब ध्यान से देखो इधर, कोस बटी साइन टी इसके साथ, टी इसके साथ, तो क्या बन गया, कॉट, कोट, और ये टी, और ये डी टी, ठीक है। ओके है, ओके है क्या, देखिए यहां तक। अब इनको आप समाकलन करोगे। अब यहां मैं लिख रहा हूं किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है। यहां तक क्या कर दिया, समाकलन करने पर। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो कमेंट में लिख के, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना आप, जल्दी बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो, जल्दी, सुपर फास्ट, जल्दी बोलोगे उतना अच्छा रहोगे, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। ठीक है, आगे चलो भैया, आगे चलो, आगे चलो। कोस ए टी का इसका हो जाएगा कोस ए, देखो समाकलन कर रहे हैं ना, तो देखो कोस ए तो कांस्टेंट आ गया, अब आगे दिखाना होगा ये 1 का टी के सापेक्ष टी बन जाएगा, टी बन गया, डॉट में टी, ठीक है। आगे साइन माइनस, तो साइन ए कौन है, साइन ए कौन है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब आगे क्यों आ रहा है, पीछे चल, ठीक है। कोट टी डी टी का पहले पढ़ा हमने साइन, सॉरी टेन का, फिर कोट का, फिर आज हमने दो पढ़े आज की वीडियो में, किसने, आज की क्लास में पढ़े हमने सेक एक्स और कोसेक एक्स का। तो कोट एक्स का होता है लोग साइन एक्स, इस कोट एक्स का समाकलन लोग साइन एक्स होता है, लोग साइन एक्स होता है। तो यहां लिखोगे लॉग मॉड साइन एक्स, साइन एक्स की जगह कौन आएगा भाई, टी, साइन एक्स की जगह टी लिया जाएगा, टी 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 टी, लॉग लॉग टी मॉड प्लस सी, चेक कर लो, देखो टी चल रहा है तो टी के सापेक्ष आ गया, साइन ए आएगा, ठीक है। देखो ये तो मैंने समाकलन कर दिया। अब टी का मान रखने पर, टी का मान रखने पर, टी का मान क्या रखा था, तो t बराबर था आपके पास x प्लस ए, ये वाला मान रखना है। तो जहां जहां t है वहां ये रख दो cos a, और यहां पे डॉट ये आ जाएगा x प्लस ए माइनस साइन a, और यहां आएगा लॉग, और ये आ जाएगा मॉड, ये साइन, ये आ जाएगा x प्लस ए मॉड प्लस सी। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो t का मान रखा है, जहां जहां t है वहां पे x प्लस ए रखा है, यहां पे x प्लस ए रखा है, यहां पे x प्लस ए रखा है, और कुछ नहीं किया। और ज्यादा इसको लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो x प्लस ए, यानी ये तो बाहर आ जाएगा, और डॉट में cos ए इधर लिख दो, माइनस का साइन लिख दो, a लिख दो, यहाँ पे log लिखो, मॉड में साइन लिखो, और ब्रैकेट में x प्लस ए मॉड प्लस में c, ये वाला इसका समाकलन आ गया। बोलो कोई डाउट हो तो बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट, ठीक है क्या,
ओके है, ओके है। अब इससे आगे देखो, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपको मैं करता हूं, होमवर्क में दे देता हूं आपको, करने की कोशिश करनी है। आप करोगे तभी तो करोगे। हिंट दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि क्लास लंबी चली जाएगी अदरवाइज। देखो यहां पे समाकलन का साइन 1/1 + tan x। समाकलन तो नहीं पढ़ा ऐसा। पहले इस tan को आप चेंज करोगे, tan को क्या करोगे, चेंज करोगे, sin/cos करोगे। sin/cos करने के तुरंत बाद आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद में आपको कुछ पता चलने लगेगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, इसमें 2 का भाग देना है, 2 से गुणा करना है, sin x या cos x प्लस करना है, माइनस करना है, वो तो इसको आप आगे इसको करोगे, sin cos में बदल के इसका एलसीएम लेके करोगे आगे। ठीक है, आगे। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, बाय बाय।